आप देख रहे हैं जन संसद लाइव, जन जन की बात जन जन के साथ। केंद्र सरकार के 3 किसान विरोधी कानून के चलते किसान का गुस्सा लावा फिर फूट पड़ा है, लेकिन सरकार मासूमियत से पूछ रही है, आप नाराज क्यों हैं? एमएसपी व्यवस्था जस की तस है, इसे हमने छुआ भी नहीं है। पत्रकार पूछते हैं, अगर सरकार एमएसपी हटा नहीं रही है तो किसान परेशान क्यों है? एमएसपी के बारे में सरकार पाखंड कर रही है और जनता को दिग्भ्रमित कर रही है। इससे किसान लूटता रहा है। दरअसल 60 के दशक में जब देश में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई, तब सरकार को महसूस हुआ कि किसान नए किस्म की खेती तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें इसमें सही दाम मिलने का भरोसा ना हो। इसीलिए सरकार ने बुआई से पहले सरकारी दाम की घोषणा करना शुरू की। इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहे जाने लगा। साधारण किसान इसे फसल खरीद की सरकारी रेट के रूप में जानते हैं। पिछले 50 साल की खरीफ और रबी की फसल बुआई से कुछ हफ्ते पहले सरकार आने वाली फसलों के लिए 23 उत्पादों की एमएसपी घोषित करती है। मोदी सरकार ने आने के बाद बाकी सब चीजों की तरह इसे भी हर बार गाजे बाजे के साथ ऐसे पेश किया जाता है मानो इतिहास में पहली बार ये घोषणा हुई हो। एमएसपी के बारे में पहला सच ये है कि ये किसान की फसल का वाजिब दाम नहीं है। जैसे सरकार खुद ही कह रही है कि न्यूनतम मूल्य है, किसान को मेहनत का जितना कम से कम मेहनताना मिलना है चाहिए उसका सूचक है। ये देश का दुर्भाग्य है कि न्यूनतम किसान के लिए भी एक सपना बन गया है। दूसरा सच ये है कि इस न्यूनतम दाम की गिनती ठीक से नहीं होती है। आज 15 साल पहले स्वामीनाथन आयोग ने एमएसपी की सही गिनती का फार्मूला बताया था। आयोग का सुझाव था कि किसी किसान की संपूर्ण लागत पर 50% से जोड़कर एमएसपी तय होनी चाहिए। यानी अगर गेहूं की लागत 1600 प्रति कुंटल है तो इसकी एमएसपी 2400 रुपया प्रति कुंटल होनी चाहिए। कांग्रेस सरकार ने इस सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया और बीजेपी भी इसी रास्ते पर चल पड़ी। बड़ा आंदोलन। मैं यहाँ सिरसा के सदर थाने से बोल रहा हूँ। पंजाब से जो चिंगारी चली है वो अब निश्चित हरियाणा पहुंच गई है। कल हजारों किसान दुष्यंत चौटाला के घर की तरफ मार्च किए, सिर्फ ये कहते हुए कुर्सी या किसान तुम दोनों में से एक चुन लो। पक्का मोर्चे का ऐलान किया। पुलिस ने बैरिकेड लगा के चौक पे रोक दिया। किसानों ने कहा हम हिंसा नहीं करेंगे, हम यहीं बैठ जाएंगे। रात भर वहीं बैठे रहे। मैं भी उन किसानों के साथ था और आज सुबह 10 बजे पुलिस ने अचानक हमला करते हुए सारे धरने को तोड़ दिया। सभी किसानों को, किसान नेताओं को डिटेन कर लिया। मुझे भी डिटेन कर लिया गया है। हमारा संदेश और हमारा संकल्प स्पष्ट है। ये पक्के मोर्चे का ऐलान है। मोर्चा चलता रहेगा। सिरसा के और हरियाणा के बाकी किसानों से आह्वान है कि आप भी उसी चौक पे आओ, वहीं पे आके धरना जारी रखो। जिसे कहते हैं दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितनी जेल में तेरी, देख लिया है देखेंगे। बड़ा सच ये है कि सरकार चाहे तो इस व्यवस्था को दुरुस्त कर सकती है। किसान आंदोलन की मांग है कि सरकार एमएसपी कानून को दर्ज कर दे, यानी कॉन्ट्रैक्ट खेती या सरकारी मंडी में कानून का ये लिख दिया जाए कि कोई भी खरीद एमएसपी के नीचे मान्य नहीं होगी। एमएसपी की गारंटी सरकार खरीद के अलावा अन्य व्यवस्थाओं को भी सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार बाजार सीमित दखल देकर दाम बढ़ा सकती है, किसान के घाटे की भरपाई कर सकती है, लेकिन ऐसे में व्यवस्था सरकार का खर्च होगा। और सच ये है कि सरकार किसानों के न्यूनतम दाम की गारंटी देने के लिए जेब से खर्च करने को तैयार नहीं है और जुबानी जमा खर्च से किसानों के दाम मिल नहीं सकता। ये बात अब किसान को समझ में आ गई है और एमएसपी के पाखंड का उसे भी पर्दाफाश करने के लिए अखिल भारतीय किसान संघ समिति ने ही 14 अक्टूबर को एमएसपी अधिकार दिवस की घोषणा की है।
जनसंसद लाइव के लिए शफी अहमद और फैजान अली की रिपोर्ट।